वेलकम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे राजस्थान जीके से संबंधित कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में। एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे और ये राजस्थान के विशेषकर बीएसटीसी एग्ज़ाम, पीटीटी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। और यदि आप चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना। और स्टार्ट करते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण जीके से संबंधित क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है ठीक है, तो चर्चा करते हैं अपन। रशिया की क्षत्रिय अभिलेख का नाम उत्कीर्ण है कहाँ पर? नर वर्मा गुहिल, जोगेश्वर चौबीसा में, महाराणा राज सिंह में, सामंत सिंह। किसने उत्कीर्ण करवाया था रशिया की छतरी को? ये चित्तौड़गढ़ जिले के एक राजमहल के पीछे उत्कीर्ण इस अभिलेख से मेवाड़ के गुहिल वंशी शासक बप्पा नरवर्मा गुहिल ने इसकी जानकारी, इसकी जो उत्कीर्णता है, इसके उत्कीर्ण करवाया था रशिया की छतरी का नरवर्मा गुहिल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहड़ को ताम्रवती नाम से भी जाना जाता था क्यों जाना जाता था? क्या वहाँ पर बड़ी संख्या में तांबे के औजारों का उपकरण मिले इसलिए, या फिर घर बनाने के लिए धूप में पक्की ईंटों का उपयोग किया जाता था इसलिए, या जली हुई ईंटें का निर्माण पाया जाता इसलिए? अर्थव्यवस्था शिकार और पशुपालन पर आधारित थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, बड़ी संख्या में यहाँ पर तांबे के औजार व उपकरण मिले इसलिए इसे ताम्रवती नाम से जाना गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाता है। निम्नलिखित में कौन नागर ब्राह्मणों से राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला पहला व्यक्ति था? नागर ब्राह्मणों से राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो पहला व्यक्ति था जो डॉक्टर डी.आर. भंडारकर था। उसने नागर ब्राह्मणों से राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मंडोर शाखा के निम्न प्रत्यार शासकों का सही क्रम, मंडोर शासक के निम्न प्रत्यार शासकों का सही कालानुक्रम है नागभट, वन, रजील, बाउक, टाटा। तो सबसे पहले मंडोर प्रत्यार शासक में जो शासक बना था वो हरिश्चंद्र बना था, उसके बाद रजील बना था, और उसके बाद नरभट बना था, और उसके बाद नागभट प्रथम बना था, और पहले नंबर पर रजील, दूसरे नंबर पर नागभट, और फिर बना था टाटा। ठीक है, और उसके बाद बाहुक आ जाता है। तो इसका 2 1 4 3 2 ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न कथनों में से कौन सा यह कथन अजमेर के चौहान राजा अजय देव के विषय में सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? अजय राज ने अजमेर को नींव नगर की स्थापना की थी। हाँ, ये सही है। अजय राज ने अजमेर के नींव नवीन नगर की स्थापना की थी। पृथ्वीराज विजय के अनुसार अजय राज ने गर्जन मतंगा अर्थात गजनी के मुस्लिम आक्रांताओं को पराजित किया था। ये भी सही आंसर है। तीसरा दिया हो गया है, दिल्ली को अपने अधिकार में लेने वाला वो पहला चौहान शासक था। तो ये ऑप्शन इसका गलत हो जाता है, और तो इसका सही आंसर सी हो जाता है। कुछ सिक्कों पर उसकी रानी सोमलवती का नाम भी उल्लेखित है, तो ये भी ऑप्शन सही हो जाता है। तो इसमें कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। खानवा युद्ध से पूर्व बाबर ने किस हिंदू राजा के माध्यम से राणा सांगा को शांति समझौते का प्रस्ताव भेजा था? कौन से शासक से? तो जो रायसेन था, रायसेन के सिलहंदी तंवर से जो हिंदू राजा के माध्यम से राजा था, उसके माध्यम से राणा सांगा को शांति समझौते का प्रस्ताव भेजा था। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कथन और कारण दिया गया है जो
बहुत ट्रेंडिंग में क्वेश्चन चल रहे हैं। हर एग्जाम में कथन कारण से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पैटर्न चेंज होते जा रहे हैं और कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में। तो आप कौन से एग्ज़ाम की फ़िलहाल तैयारी कर रहे हैं और कौन सा एग्ज़ाम आप देने वाले हैं, कमेंट में ज़रूर बताना। तो क्वेश्चन है, राजस्थान के राज्यों ने अंग्रेज़ों के साथ अधीनस्थ संधियाँ की थी और उसका कारण है उनको साम्राज्यवादी शक्ति के संरक्षण की आवश्यकता थी। तो इसमें क्या सही है और क्या गलत, तो इसका सही आंसर देखें तो राजस्थान के राज्यों ने अंग्रेज़ों के साथ अधीनस्थ संधियाँ की थी, ये सही है कथन। और इसका उनको साम्राज्यवादी शक्ति के संरक्षण की आवश्यकता थी, ये भी सही है। कथन और कारण इसके दोनों सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो कारण है ए का सही कथन है, स्पष्टीकरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान में 1857 के विद्रोह के निम्नलिखित केंद्रों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, इसको कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे पहले नसीराबाद छावनी थी, 28 मई 1857। उसके बाद नसीराबाद के बाद नीमच के बाद एरिनपुरा, उसके बाद अगवा। तो सबसे पहले स, फिर ब, स, ब, अ और द। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। गोविंद गिरी या भील आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? गोविंद गिरी ने मानगढ़ पहाड़ी को अपना केंद्र बनाया था, क्या ये सही है? तो ये सही है। गोविंद गिरी जी ने मानगढ़ पहाड़ी को अपना केंद्र बनाया था। गोविंद गिरी ने प्रत्येक भील गांव में धुनी स्थापित की तथा उसकी सुरक्षा हेतु कोतवाल की नियुक्ति की, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी है। अप्रैल 2015 में गोविंद गिरी को इधर ठिकाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, तो ये इसका सही आंसर नहीं है, क्योंकि जो गोविंद गिरी जी को गिरफ्तार किया था वो 1913 में किया था। ठीक है, तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि कथन सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है? और गोविंद गिरी जी ने भगत पंथ की भी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बिजोलिया आंदोलन के विषय में निम्नलिखित कथन सत्य है। बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित कौन सा सत्य है? 1903 में राव किशन सिंह ने बिजोली क्षेत्र में चौरी कर लगाया था। तो 1903 में राव किशन सिंह ने बिजोलिया क्षेत्र में चौरी कर लगाया, कथन सत्य है। और पृथ्वी सिंह ने मेवाड़ द्वारा नए जागीरदार से तलवार बंदई के रूप में की गई रकम का भार जनता पर डाल दिया था, तो इसका ये भी सही है, ये भी सही है, पहला भी सही है, दूसरा सही है। विरोध स्वरूप किसानों ने संपूर्ण जागीर में हल नहीं चलाया था, क्या ये भी सही है? तो विरोध स्वरूप किसानों ने संपूर्ण जागीर में हल नहीं चलाया था। चौथा है, पृथ्वी सिंह ने गलती को समझा और किसानों को कुछ रियासतें देने की घोषणा की थी, तो ये इसका सही नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों सही है और चौथा सही कथन सही नहीं है। तो ये 10 क्वेश्चन आपको किस प्रकार से लगे, और ये एग्ज़ाम की ओरिएंटेड चीज़ें हैं और एग्ज़ाम में इस प्रकार से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो आपने यदि तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और आपका सहयोग बहुत कुछ आगे करने का हौसला देगा, इसलिए एक छोटा सा कमेंट भी ज़रूर कर देना। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।